So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Our today's video topic is important questions from pharmaceutical microbiology of semester 3. So let's start. सबसे पहली है unit number 1. The first question is draw and explain in detail about the structure of bacteria. So it is a very common and important question. So आपको basically bacteria के different जो उसके structure है, that is cell wall, cell membrane, glycocalyx, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दैट इज सीलिया, फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया, आपको हर एक चीज उसमें अच्छे से डिटेल्ड मेंशन करनी है एंड इट इज अ क्वेश्चन दैट कैन कम फॉर 10 मार्क्स एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की बहुत सारे टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, जैसे एरोबिक या एनएरोबिक, या फिर एसिडोफिलिस, न्यूट्रोफिल्स, एल्केलोफिल्स, ऑल्सो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया. ऐसे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आपको अच्छे से करने हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या फिर टेम्परेचर, जैसे साइक्रोफाइल्स, मेजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, ज़ेरोफाइल्स. सो यू नीड टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वेरी वेल. नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया. दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज नॉट ऑफनली आस्क्ड, बट येस, अगर आप बैक्टीरिया की कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में अगर न्यूट्रिएंट्स चेक करते हैं, सो आपको कुछ सिमिलर मिलेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया के, सो दैट यू कैन को रिलेट. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट इज एक्सप्लेन द स्प्रेड प्लेट और पोर प्लेट टेक्निक. सो ये एक आइसोलेशन टेक्निक है फॉर बैक्टीरिया. मोस्टली स्ट्रीक प्लेट इज नॉट आस्क्ड, स्प्रेड प्लेट पूछा जाता है, सो आपको उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ उसे मेंशन करना है. Next is unit number 2. The first question is write a short note on gram staining and differentiate between gram positive and gram negative bacteria. So gram staining को आपको ऐसे फॉर्म में पढ़ना है, like primary stain used, decolorizer, the mordant used and the secondary stain. So the primary stain that we use is crystal violet. The decolorizer that we use is alcohol or acetone alcohol mixture. Grams iodine is used as a mordant and secondary stain we use usually saffronin. So basically आपको इसमें ग्राम स्टेनिंग में हर एक उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को डिफरेंशिएट फॉर्म में करेंगे. सो ग्राम पॉजिटिव में एक CVI मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, सो वो रिटेन्ड हो जाता है, तो वो डीकलराइज नहीं होगा, तो सैफ्रोनिन के साथ रेड या पिंक कलर नहीं दे पाएगा. बट ग्राम नेगेटिव में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है, सो वो कॉम्प्लेक्स रिटेन नहीं होगा, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. सो अब वो जो स्पेस वेकेंट होगी उसमें डीकलराइजर ऐड करेंगे, तो सेकेंडरी स्टेन के ऐड करने पर वो रेड या पिंक कलर देगा. सो ऑन दिस बेसिस यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ऑल्सो बाकी सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, टेकोइक एसिड्स, or anything on the presence of flagellal rings, that is gram positive में only S and M ring is present, and in gram negative all the 4 rings, that is L, P, S, M are present. So you can learn it in a differentiating form. Next is explain the physical methods of sterilization. Sterilization chapter, actually sterilization are of 3 types: physical, chemical and biological or mechanical. सो आपको उसमें से फिजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें कुछ इक्विपमेंट्स है दैट यू ऑल्सो कवर इन योर प्रैक्टिकल्स. सो स्पेशली हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन एसिड फास्ट स्टेनिंग. एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड ग्राम स्टेनिंग दोनों डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, बट एसिड फास्ट स्टेनिंग इज मेनली यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज. ये क्वेश्चन काफी बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है. इमविक टेस्ट आर यूज्ड फॉर एंटेरोबैक्टीरिया सीके एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरिया सीके. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वेल. एंड द प्राइमरी स्टेन दैट वी यूज इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज कार्बोल फ्यूस्टीन, and the secondary stain that we use is methylene blue or malachite green. So if you go to see acid fast staining is also very important. Next is unit number 3. The first question is write about the membrane filtration method. It is a mechanical method of sterilization. And membrane filtration को you need to remember the synonyms because in exams usually उसके synonyms से questions आते हैं. So membrane filter is also called as millipore filter or ultrapore filter. So you need to remember depending on the
size of the bacteria that we are filtering. Next is write a note on mode of action of disinfectants, mainly halogens, heavy metals and phenols. So disinfectants के mainly mode of action और उसके examples पे note आती है, like halogens. If you go to see iodine, so iodine is used as an antiseptic. The most common example is the betadine cream or povidone iodine. Also polyvinyl pyrrolidone. So you can remember it that way. Speaking about heavy metals, so copper sulfate is the mostly used, and it's also called as Bordeaux mixture. In exam, it's mostly asked and the ppm at which this mixture is used. So you need to remember that. Next question is explain about the lytic cycle in viruses. It is a multiplication cycle in virus. There are two cycles, lytic cycle and lysogenic cycle. But lytic cycle is more important, and the synonym of lytic cycle is virulent cycle or variant cycle. So there are different phases in which of the multiplication of virus, and that is the attachment phase, the adsorption phase, the multiplication phase, the penetration phase, and the release or lysis phase. So it all includes about virion assembly and how a virus gets replicated, the replication cycle. So you need to do this well because it's a very important question, and accompany it with the help of a diagram. Next is unit number 4. Write about the methods of performing microbiological assay. Mainly there are two methods of performing microbiological assay. One is cylinder plate method, which is also called as cup and plate method, and the other is turbidity metric method, also called as titrimetric method. So you need to do this well, and it gets covered in your practicals also. So अगर आप इसे यहाँ पर कर लेते तो practicals में इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. The next question is explain about the different areas of aseptic room. When we go to see aseptic room, there are different areas. The compounding area, which is also called as the formulation area, the storage area, the packaging area, the transportation area. So you need to do this diagram very well because it's asked in exams and previous इसके question papers देखें. So aseptic room या aseptic area के बारे में बहुत कुछ पूछा गया है. The last unit is unit number 5, and the first question is explain the type of microbial spoilage. Spoilage दो types के होते हैं, non-microbial and microbial. Specifically microbial spoilage के बारे में you have to learn about therapeutic spoilage, toxicological spoilage, the physical and bacteriological spoilage. So you need to do this well. And the last question is write about the preservatives and measurement of its efficiency. So there are different preservatives and the different concentrations of preservatives that we use. Like benzalkonium chloride, it is used in a concentration of 0.05. Phenol, it's used in a concentration of 0.5. So you need to remember the concentration and the type of preservative we are using. And also, if possible, it's not an important question, but yes, do cover up the methods of efficiency of preservatives. So it would be beneficial for you. So that's it for today's video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, so please do like, share and subscribe. Thank you so much everyone.